अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों में अगर सैनिटी नहीं होती, कुछ लोगों में इज़्ज़त-ए-नफ्स नहीं होती, अगर थोड़ी-सी भी मौजूद हो आपके अंदर तो आप खुद ही बहुत सारी चीज़ें एनालाइज़ कर लेते हैं, ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। एक जानिब कुछ लोग तख्त पर बैठ जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं, लेकिन इज़्ज़त उनकी कोई नहीं होती, 2 टके की उनकी इज़्ज़त नहीं बची होती। दूसरी जानिब कोई जेल में बैठकर भी अमर हो जाता है, कोई जितने मर्ज़ी आप उसको टॉर्चर कर लें, तकलीफ़ दे लें, लेकिन वो उसकी एक आइडियोलॉजी जो है वो ज़िंदा रहती है हमेशा, उसका नाम ज़िंदा रहता है और बाकी लोग बस गुमनाम हो जाते हैं। आज बड़ी आप कह लें तारीखी किस्म की बेइज़्ज़ती हुई है शहबाज़ शरीफ साहब की, लेकिन पता नहीं अब उनको ये भी रियलाइज़ होगी या नहीं, इससे कबल भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है। अब आज हुआ क्या वो आपके सामने रखेंगे और इसके साथ-साथ ट्विटर ने भी, यानी इन शॉर्ट आप कह दें कि ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ पर इतना बिक रहा है इमरान खान की बात, उसका बयानिया, पाकिस्तानी कौम का बयानिया, क्योंकि वो मेजॉरिटी का बयानिया है। वो सिर्फ़ एक इमरान खान का होता अगर तो कभी भी ना बिकता, लेकिन क्योंकि उसके पीछे अवाम का इतना बड़ा सेक्शन खड़ा है, तो ट्विटर भी आज वही बात की तायद कर रहा है। ये आपको बताएँगे कि हुआ क्या है, कहानी क्या हुई है, इस्लामाबाद की अदालत से आज क्या हुआ है और आमिर फारूक साहब के ऊपर शक किया जा सकता है उनकी नीयत पर। ये आखिर मामला क्या है? आमिर फारूक साहब इतना अचानक तब्दील हो गए और तौहीद अदालत की जो तलवार अब लटक रही है उस पर भी आपसे बात करेंगे। और उसके साथ-साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इमरान खान ने जेल से बैठकर कुछ बातें की हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। आज कुछ सहाफ़ियों के नाम लिए उन्होंने, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जी मुबारकबाद दी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात जैसे भी हों, शरीफ खानदान और मोदी के जो ताल्लुकात हैं और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा अच्छे ही रहते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हुआ क्या है कि इन्होंने उनको मुबारकबाद दी है और मोदी साहब ने जब थैंक यू किया शहबाज शरीफ को, थैंक यू फॉर योर गुड विशेस, तो कम्युनिटी नोट आता है जी, ट्विटर कम्युनिटी नोट जो है वो ट्रेंड्स को देख के दे रहा होता है या फिर कम्युनिटी नोट आ रहा होता है कि मेजॉरिटी क्या बात कर रही है और बेसिकली आवाज़ क्या उठ रही है एक मुल्क से, किस बारे में। कम्युनिटी नोट देखिएगा, मिस्टर शरीफ इजंट इलेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस and is an installed prime minister. His regime was rejected on 8 Feb 24 by Pakistan. लिखा गया है कि मिस्टर शरीफ यानी शहबाज शरीफ जो है वो इलेक्टेड नहीं है, पाकिस्तान की आवाम उनको इलेक्ट करके नहीं लाई बल्कि उनको इंस्टॉल किया गया है। और साथ लिखा हुआ है कि बैंड एक्स यानी ट्विटर को उन्होंने बैन किया हुआ इन पाकिस्तान टू साइलेंस क्रिटिक्स एंड इज यूजिंग द सेम टू कंग्रेचुलेट मोदी, कि यानी ट्विटर को उन्होंने पाकिस्तान में बंद किया हुआ है, चुप कराया हुआ है और मोदी को मुबारकबाद देने के लिए वही प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। इज प्रोवाइडिंग कवर टू एन अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, कि ये कवर दे रहे हैं, एक पूरी शील्ड दे रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरीके से एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। ये किसने की थी ये बात, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ? ये बात इमरान खान ने उस दिन जजेस के साथ की, सुप्रीम कोर्ट की वो जो नैब प्रोसीडिंग थी जिसमें इमरान खान साहब बजरिया लिंक वीडियो लिंक शरीक हुए थे। वहां पर खान साहब ने कहा था कि ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इस टाइम पाकिस्तान में, ट्विटर भी तायद कर रहा है इमरान खान की बात की। अब बात यह है कि वो इमरान खान की बात की तायद नहीं हो रही, वो दरअसल वो जो मेजोरिटी का बयानिया, वो दरअसल जो एक बड़ी सेक्शन ऑफ पीपल का बयानिया, ट्विटर भी उसको मान रहा है, ट्विटर ट्रेंड्स देख रहा है। इमरान रियाज खान एक ऐसा सहाफी जिसका मुंह बंद करवाया गया, जिसको कहाँ कहाँ नहीं घसीटा गया, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन एक ऐसा सहाफी जो सबसे ज्यादा जाना माना सुना जाता है। इसके साथ साथ एक ऐसा सहाफी जिसने बाकी सहाफियों को भी एक लाइन टो कर दी है, लाइन दे दी है, रास्ता दिखा दिया है। उसकी जुर्रत और उसकी बहादुरी देख के हम सब जो है उनकी हिम्मत आती है सवाल करने की, उनकी हिम्मत आती है एनालिसिस करने की, चाहे वो जितना मर्जी खतरनाक हो, लेकिन हम में थोड़ी हिम्मत आई है। उस कदर तो हिम्मत नहीं हो सके अभी भी हम, लेकिन थोड़ी हिम्मत आई है। उस इमरान रियाज खान को रोका गया हज पर जाने से, और अब इमरान रियाज खान साहब को हज पर जाने की इजाजत तो मिल गई, आमिर फारूक साहब की अदालत से नहीं मिली, लेकिन गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत से मिली। आमिर फारूक साहब उनको ये काम क्यों नहीं, मतलब क्या उनके नसीब में ही नहीं था? वो भी उसी सफ में आ गए हैं जिन्होंने उनको बैतुल्ला जाने से रोका था। लेकिन वही आमिर फारूक साहब इलेक्शन कमीशन का जो मामला चल रहा है 3 सीटों का इस्लामाबाद का, उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, तमाम चीजें आपको आप सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पे उबैद भट्टी साहब सहाफी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। कह रहे हैं जी, चीफ जस्टिस आमिर फारूक इमरान रियाज खान का नाम ईसीएल और पीसीएल से निकलवाने का केस सुन रहे थे, तो हुकूमत और इदारे इनको बाहर नहीं जाने दे रहे थे। अदालती अहकाम के बावजूद रोका गया, हुकूमत के रहमो करम पर फेंका, केस दूसरे जज के पास गया, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अकल वालों के लिए निशानियां हैं, यानी क्या आमिर फारूक साहब के ऊपर शक करना चाहिए? मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आज उन्होंने क्या किया है। लेकिन उससे पहले साथ ही साथ आपको बता दें कि खान साहब ने जी जेल से बैठकर गुफ्तगू की है। कह रहे हैं कि सबसे पहले मोहसिन नकवी की सर्जरी होनी चाहिए, ये इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। पाकिस्तान क्रिकेट मैच, और जिस तरह से वो कह रहे हैं जी कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, बड़े इस पे हम बात कर चुके हैं कि मोहसिन नकवी का अपना किरदार इदारों को बर्बाद करने में क्या है। बहरहाल वो कह रहे हैं कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, इस्लामाबाद में डकैतियां हो रही हैं, इनको कोई परवाह नहीं, मोहसिन नकवी सबसे बड़ा सिफारशी है, इसकी क्या खसूसियात है। तो यानी आलम ये हो चुका है कि इमरान खान साहब बैठकर वहां से उनको एक एक चीज की खबर है, क्रिकेट के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहा है इस टाइम। इसके साथ साथ खान साहब ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में सहाफियों को उन्होंने जिक्र किया, साबिर शाकिर का नाम लिया, वजाहत सईद खान की बात की, इमरान रियाज खान की बात की, अदील हबीब सियासत डॉट विकी को चला रहे हैं जो उनकी बात की, उन्होंने बात की और कहा कि ये सहाफी अंडर प्रेशर है,
कुछ सहाफियों को जलावतनी यानी मुल्क से दूर रहना पड़ रहा है, दूरी काटनी पड़ रही है। ये सब कुछ क्यों है? ये फस्तायत क्यों है? यानी इमरान खान साहब आज फिर बड़े गुस्से में दिखाई दिए, बड़े दो टोक उन्होंने बात की, मोहसिन नकवी के हवाले से भी बात की, और मोहसिन नकवी पर तो जितना क्रिटिसिज्म हो रहा है बहुत, अभी मुझे लगता है वो कम है, मजीद ये बैशिंग होगी, ऑलरेडी बड़े पीक पे है, और सब लोग जो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं क्रिकेट टीम या की परफॉर्मेंस का, वो मोहसिन नकवी साहब को ठहरा रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट खबर है ना, तौहीन अदालत की तलवार आप कहने लटक रही है किसी के सर पर। हम सब जानते हैं कि इस्लामाबाद की तीनों सीटों का जो मामला लगा हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको किस तरीके से लटकाने की, उस पर कार्रवाइयां डालने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसकी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम कैंडिडेट से, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज के, क्योंकि हर कैंडिडेट फॉर्म 45 के साथ आ गया है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के लोग पहले फॉर्म 45 का मजाक उड़ाते रहे कि जहाज बना लो, ये कर लो, वो कर लो, समोसे रख के खा लो, और अब जब फॉर्म 45 बार बार मांगा गया और अब उन्हें लग रहा है मामला मुश्किल हो रहा है, तो अब वो भाग रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत ने जब उन्हें कहा कि फॉर्म 45 लाएं, और जो ना लाया या जिसके फॉर्म 45 या 47 झूठा निकला वो जेल जाएगा। उसके बाद से नून लीग हाथ नहीं आ रही, भाग रही है, कभी ऑर्डिनेंस की तैयारियां हो रही हैं, अब रिटायर्ड जज लाया गया। लेकिन आज जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो तब गए, उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किस तरीके से, क्योंकि अंजुम वकील साहब ने बाकायदा तौर पे आपके लिए एलिगेशंस लगाए तारिक महमूद जहांगीरी पे, और कहा गया कि करप्शन किया इन्होंने, और बड़े अजीबोगरीब इल्जाम लगाए गए। तो अंजुम वकील साहब ने कहा गया कि अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर लिए, अगली समात पर आएंगे और अगर नहीं होंगे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। इस लेवल पर गिर गए कि अपना केस इधर से उधर करने के लिए एक जज पर इल्जाम लगा दिए, इल्जाम गलत हुआ तो नताइज भुगतना होंगे। अच्छा, दर्जनों बार आज इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा भी गया कि बताएंगे इल्जाम के इधर क्या ग्राउंड है इनके, जो तारिक महमूद जहांगीरी पे लगाएंगे, एक सिटिंग जज पे लगाएंगे। अब आप अंदाजा लगाएं, सिटिंग जज को हटाकर साइड पे करके, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से लग रहा था इनको कि अब रिलीफ नहीं मिलेगा, उल्टा सीटें हाथ से निकल रही, क्योंकि चोरी का माल, हराम का माल ज्यादा लंबा अरसा आपको पता चलता नहीं है, हजम नहीं होता, हाजमे बड़ा भारी होता है, सो हजम तो वो होना नहीं है। अब तारिक महमूद जहांगीरी पर एलिगेशन लगाकर उनको साइड के ऊपर करके एक रिटायर्ड जज के लाए, रिटायर्ड जज जिसकी अब तुक नहीं बनती कोई सिस्टम में बैठने के, रिटायर्ड जज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पीसीओ जजेस की फहरिस्त में से ये एक जज है, और ये 2009 के लगभग करीब गालिबन कहा जा रहा है रिटायर हो चुके थे, और करप्शन के चार्जेस के ऊपर इनको जो है साइडलाइन किया गया था। तो आप अंदाजा लगाएं, ऐसे जज को लाके बिठाया गया, ज़ाहिर है मजीद उनको खिलाया पिलाया जाएगा, मजीद जिस काम में वो बेहतरीन थे, जिस काम से की वजह से वो हटाए गए, उनको खिला पिला के और अपनी मर्जी का काम करवाया जाएगा। लेकिन ये सीटें कब तक ऐसे जब्त होंगी? ये तारिक महमूद जहांगीरी जैसे जज पर इल्जाम लगाकर अपने मामला उठा के उधर तो कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर आमिर फारूक साहब के नो डाउट, लेकिन वो कहते हैं ना कि फैसले जो है वो बोलने चाहिए, कभी भी रिमार्क्स से नहीं पता चलता क्या हो रहा है। तो नो डाउट आज आमिर फारूक साहब ने बड़ी बातें की, उन्होंने आज कहा कि मैं अपने हाई कोर्ट के अंदर किसी जज के हवाले से कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। काश वो ये सब तब कर लेते जब जजेस की जानिब से खत सामने आया था, 7 जजेस की जानिब से जो धमकी आमेज धमकी रवैया उनके साथ रमा रखा गया, जब वो सामने आया था उस पर वो कुछ कर लेते, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। काश वो उस दिन के कुछ कर लेते जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक रास्ता बना, एक प्लेटफॉर्म बना, एक जरिया बना, एक चैनल बना इमरान खान साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी कर, इसके बाद 9 मई पाकिस्तान के अंदर एक ब्लैक डे के तौर पे याद रखा जाने लगा दोनों साइड्स की जानिब से, जिसके बाद इतनी खलीज आई अवाम और एक इदारे के दरमियान, तो उस टाइम तो ये आमिर फारूक साहब भी बीच में उन्होंने एक रोल अदा किया ना। तो आज आमिर फारूक साहब ने बयान तो दिए, उबैद भट्टी साहब की मैंने ट्वीट इसीलिए सामने रखी है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां काफी हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि आमिर फारूक साहब भी वो जो अदलिया में खामोश इनकलाब है उसी का हिस्सा हो, ना कि दोबारा किसी गेम का हिस्सा बन रहे हो और ये सब कुछ एक गेम ही ना हो। देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को मजीद किसी भी कार्रवाई से। अब देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं तीनों सीटों के हवाले से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान कनाडा मैच चल तो रहा है, लेकिन आज लोग लीस्ट इंटरेस्टेड हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।